नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विवाह का समय निर्धारण करना एक बड़ी चुनौती होती है और कई सारी विधियां हैं विवाह निर्धारण के लिए, जिसमें से आज कुछ विधियां मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं और कुछ उदाहरण के माध्यम से। उन उदाहरण में जिन चीज़ों को हमने लिया है पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद उदाहरण पे चल के आपको इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हाँ किस समय अवधि में विवाह हुआ। विवाह के लिए जानने के लिए आपको अपनी कुंडली के द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी को देखना होगा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी को, सप्तम भाव और सप्तमेश को, नवम भाव और नवम भाव के स्वामी को। यानी कि यहाँ पे जिन चीज़ों का प्रयोग होने वाला है वहाँ कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और नवम भाव का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली से यह जान लीजिए कि इन भावों के स्वामी कौन से ग्रह हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण कुंडली है, इसमें द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। भाव में जो राशियां होती हैं उन्हीं राशियों का स्वामी जो होता है वही मालिक होता है। यहाँ पर 8 नंबर की गिनती लिखी है, 8 नंबर की गिनती का स्वामी ग्रह कौन सा होता है, मंगल। यानी इस कुंडली में द्वितीय कौन सा ग्रह हुआ, मंगल। ऐसे चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में जो गिनती लिखी हुई है उस गिनती का स्वामी देखिए। यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, शनि, 10 और 11 का। तो यहाँ पर चतुर्थेश शनि हो गया। इसी प्रकार से सप्तम भाव में आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी गिनती लिखी है, यहाँ 1 लिखा है, 1 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, मंगल। तो सप्तमेश कौन सा ग्रह हो गया, मंगल। इसी प्रकार से नवमेश निकाल लीजिए, नवम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 3। तो 3 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, बुध। यानी आपको इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए कि विवाह कब होगा, किस दशा अंतरदशा में होगा, उसके लिए आपको द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और नवमेश को ज्ञात करना होगा किसी भी कुंडली में जिसके लिए आप देख रहे हैं। अपनी कुंडली के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि किस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है, इस हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो अब हम इसी फार्मूले पर आगे बढ़ेंगे और आपको उदाहरण से समझाएंगे। यहाँ पर चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण आपके सम्मुख है। यह जो जन्म विवरण है 16 अक्टूबर 1947 का है, 9:12 का जन्म है और सोनीपत का इनका जन्म है। यहाँ पर ये बनती है कुंडली वृश्चिक लगन की। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमें द्वितीय भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, सप्तम और नवम भाव के स्वामियों को देखना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनका विवाह दिसंबर 1973 में हुआ था। दिसंबर 1973 में इनका विवाह हुआ। मैं लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। दिसंबर 1973 में इनका विवाह हुआ है और जब इनका विवाह हुआ उस समय कौन सी दशा थी हमें यही देखना है। दिसंबर 1973 में यहाँ पर इनका 1973 गोशनि की महादशा इनकी शुरू हुई थी 7 जनवरी 1961 से 61 से 7 जनवरी 80 तक था। तो इसी शनि की महादशा में इनका विवाह हुआ। और कब विवाह हुआ, ये इनका विवाह हुआ शनि में मंगल की अंतरदशा में, क्योंकि इनके विवाह का जो समय है दिसंबर 1973 है। तो दिसंबर 1973 यहाँ 11 जुलाई 1973 तक शनि में चंद्रमा की अंतरदशा थी। तो जुलाई के बाद यानी दिसंबर में हुआ तो ये मंगल वाली अंतरदशा में हुआ, शनि में मंगल की अंतरदशा में। अब इनकी कुंडली में आ जाइए।
शनि इस कुंडली के चौथे भाव का स्वामी है, शनि चतुर्थेश है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। शनि इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, तो दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, सातवें और नौवें भाव को हमने लिया था, इन भावों के स्वामियों को लिया था। तो इन भाव के स्वामियों में हमें शनि मिल गया, शनि की महादशा मिल गई। अब चूंकि यहाँ पर आप ये देखिए मंगल की अंतर्दशा में विवाह हुआ है, जो चौथे भाव का स्वामी है उसी के साथ में मंगल बैठा हुआ है। एक तो ये विषय हुआ, दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर जो है द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है। हमें जो संबंध बनाना है इन भावों में, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, इन भावों के संबंध को देखना है। एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की महादशा रही उस समय, दूसरा देखिए जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह मंगल को देख रहा है, इसीलिए जब मंगल की अंतर्दशा आई तब इनका विवाह हो गया। चंद्रमा में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चंद्रमा का इन भावों से संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पर चंद्रमा है तो नौमेश होकर के 12वें में गया है, लेकिन उससे भी तगड़ा ये योग है कि शनि में जब मंगल आया, क्योंकि मंगल जो है एक तो गुरु की दृष्टि में है, गुरु और शुक्र जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं उसके माध्यम से रिजल्ट दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे हमें चतुर्थेश का संबंध मिला और द्वितीय भाव के स्वामी गुरु की जिसके ऊपर दृष्टि थी, तब इनका विवाह संपन्न हुआ। दूसरे उदाहरण कुंडली पर चलेंगे। यह दूसरी कुंडली आपके सम्मुख है। इनका विवाह फरवरी 1983 में हुआ। फरवरी 1983 में विवाह होने का मतलब है कि शनि में जब शुक्र का अंतर था तब इनका विवाह हुआ। शनि की महादशा थी और शुक्र की अंतरदशा थी। अब यहाँ पर आप देखिए शनि में शुक्र, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं? द्वितीयेश को देखना है, चतुर्थेश को देखना है, सप्तमेश को और नवमेश को, या इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को देखना है। शनि यहाँ पर सप्तमेश है, स्पष्ट रूप से शनि को देखा जा सकता है। एक तो सप्तमेश है, ऊपर से चतुर्थ भाव में बैठा भी हुआ है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इनका विवाह जब हुआ तो उस समय शुक्र की अंतरदशा थी, और शुक्र देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है? नवम भाव में बैठा हुआ है। इन भावों के स्वामियों को और इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को, दोनों को आपको लेना है। अब यहाँ पे शुक्र, यहाँ पर जो सप्तमेश शनि है वह बली भी हो गया, उच्च का हो गया है। और ये जो उच्च का हुआ है किसके घर में हुआ है? शुक्र के ही घर में शनि बैठा हुआ है, 7 नंबर की गिनती पर है, यानी शनि शुक्र के ही घर में बैठा हुआ है। शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक भी होता है। चूंकि यहाँ पर बुध भी बैठा है तो बुध में भी विवाह हो जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ संभावनाएं बनी रही होंगी, बातचीत हुई होगी, लेकिन चूंकि बुध नीच राशि में था तो अपने कारकत्व में कमी ला देता है नीच का ग्रह, इसलिए उस समय बातचीत बन नहीं पाई होगी। लेकिन वहीं पर शुक्र उच्च का है, और शुक्र जो है चतुर्थेश भी है, चौथे भाव का स्वामी भी है और नवम भाव में बैठा है। दो जगह से चीजें मिल रही हैं। एक तो चतुर्थ भाव को लेना है ना, चतुर्थेश को, तो शुक्र चतुर्थेश भी हुआ, शनि क्या हुआ? सप्तमेश हुआ, और बैठा भी नवम भाव में है। तो यहाँ पर इस समय में इनके विवाह की घटना घटित हुई। अगले उदाहरण पे चलेंगे। इनका विवाह फरवरी 1983 में हुआ है। फरवरी 1983 में इनका विवाह हुआ है। उस समय कौन सी दशा चल रही थी ये हम देखेंगे। 1983 देखिए कहाँ पर है? फरवरी 1983 यहीं पर पड़ेगा। फरवरी 1983 में इनका विवाह हुआ। उस समय शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा थी इनकी। तो उस समय हमें देख लेना है। इनका जन्म 30 मई 1962 को हुआ है, 16:26 सोनीपत का इनका जन्म है। तुला लगन में इनका जन्म हुआ है। अब यहाँ पे शुक्र देखिए, इस कुंडली में शुक्र जो ग्रह है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में विवाह हुआ। शुक्र चूंकि विवाह का नैसर्गिक कारक भी होता है, और शुक्र हमारे सूत्र के अनुसार नवम भाव में यहाँ पर बैठा भी है। नवमेश तो नहीं है लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ है, यानी 2, 4, 7, 9 भाव में बैठा हुआ ग्रह या इन भावों के स्वामियों
को हमें देखना है। अब यहाँ पे शनि को देखिए, शनि किस भाव का स्वामी है? चौथे भाव का स्वामी है। शनि चतुर्थेश हो गया, चतुर्थेश होकर के चतुर्थ में ही बैठा। अगर इन भावों का स्वामी उन्हीं भावों में बैठेगा, द्वितीयेश द्वितीय में, चतुर्थेश चतुर्थ में, सप्तमेश सप्तम में और नवमेश नवम में, तो वो और ज़्यादा प्रबल योग हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि की अंतर्दशा में विवाह हुआ जब शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, क्योंकि शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्वागृही है और शुक्र नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है। और शुक्र जो है स्त्री का कारक ग्रह भी होता है, तो इसलिए भी शुक्र ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इस दशा में इनका विवाह हुआ। एक सूत्र और एक कुंडली और लेंगे, यहाँ से आप समझने का प्रयास करिए। अक्टूबर 1990 में इनका विवाह हुआ है। द्वितीय भाव और द्वितीयेश चतुर्थ भाव और चतुर्थेश सप्तम भाव और सप्तमेश नवम भाव और नवमेश। जन्म है इनका 30 अप्रैल 1965 का, सुबह 9:25 सोनीपत का ही इनका भी जन्म है। इनका विवाह अक्टूबर 1990 में हुआ। तो अक्टूबर 1990 हमें मिल जाएगा शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा थी और बुध की अंतर्दशा 27 मार्च 1992 तक थी। 89 से 92 तक, यानी 90 इसी बीच में पड़ा। तो यहाँ पे हमें शुक्र को देखना है। अब यहाँ पे शुक्र जो स्वामी है वो द्वादश भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र लाभ भाव में बैठा हुआ है। वैसे भी आप ये जानिए शुक्र पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक होता है, एक तो ये हो गया। और चूंकि उम्र समय भी देखते हैं, तो उसी उम्र समय के दौरान हमें इन भावों के स्वामियों की अंतर्दशाएं देखनी है। अब इनका जो विवाह हुआ बुध की अंतर्दशा में है, तो बुध चतुर्थेश है इस कुंडली में। बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है और शुक्र जो कि विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह है, वहाँ पर इनका विवाह इस दशा में संपन्न हुआ। यानी जब भी आप विवाह के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो द्वितीय चतुर्थ सप्तम और नवम का संबंध कहीं ना कहीं से अंतर्दशा में और महादशा में मिलेगा। दोनों में भी मिल सकता है, महादशा में भी अंतर्दशा में भी, या अंतर्दशा में ही जब विवाह की उम्र हो गई हो लगभग, तो जिस अंतर्दशा में यह संबंध मिल जाएगा उस समय विवाह की घटना की संभावना बहुत प्रबल रहती है।